एक विवेक आदमी, मैं बता रहा हूँ आपको, एक विवेक आदमी है अंदर। उस विवेक की इंस्पेक्टर साहब से, पुलिस से, किसी व्यक्ति से सेटिंग बहुत मजबूत। आज से पहले उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप मुझे बोलने दो। अब आप बताइए, 4 ट्रैक्टरों ने जुताई करी, ये शिकायत करते रहे। 4 ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर को रोकने वाला नहीं था। पुलिस इतनी लापरवाह है। अब आगे की सुन लो, अब आगे की सुन लो। अभी अस्पताल में ये पिटे हुए पड़े थे, विभाग मंत्री जी ने फोन करा कि ये यहाँ पिटे पड़े, मारने वाले भी नहीं खड़े। तो बोले ये इंस्पेक्टर एसडीएम साहब का मामला है, लाइन ऑर्डर उसका मामला जमीन का, मेरा कोई मतलब नहीं है। ये पिटे हुए जमीन पे पड़े रहेंगे, वो मार के बाहर खड़े होंगे। आप बताओ इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या है? जो मारे हैं वो कहाँ है? अंदर। और वहाँ गेहूँ घूम रखे हैं, उन गेहूँ के ऊपर दोबारा गेहूँ घूमने का प्रयास करते हैं। जब ये विरोध कर रहे हैं, इनको मारा, इनको मारने के बाद गांव के 4 लोगों ने अगर इनको नहीं बचाया होता तो आज ये दोनों मर गए होते। ये अकेले ही थे वहाँ। उसके बाद ये अस्पताल आते हैं, अस्पताल में ये बाहर लेटे हुए थे। वो एक आदमी को उनकी चोट, वो भी चोट नहीं, जब वो इनको मार के दादा तो उसके पैर में तार लगा, उस तार से उसके जरा सी चोट लगी। पुलिस कहती है कि उसके तलवार लगी है, उसका तो मेडिकल हो रहा था अंदर, ये बाहर पड़े थे। विभाग मंत्री की फोन करते हैं पुलिस को कि किसी को भेज के इसको बुलवाओ। थाने से 2 लोग जाते हैं, उससे कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, थाने चाय पिए। और यहाँ तक आने के बाद वो अपराधी की इतनी हिम्मत की दोबारा फिर थाने आता है तमंचा लेके साथ में, जो सबको संरक्षण दे रहा है, और तमंचा लेने के बाद मारपीट करता है थाने में। इंस्पेक्टर क्राइम साहब का उसके ऊपर पूरा संरक्षण प्राप्त है। उनकी छवि इतनी धूमिल है कि जितनी शायद एक आम आदमी की भी नहीं। कम से कम 200 आदमी होंगे इसके साथ में, तो शराब पीते हैं। 10 बजे शराब पीते, 11 बजे शराब पीते, और कोई भी सम्मानजनक उनका व्यवहार नहीं। उन्हीं का संरक्षण सब लुटेरों को, माफियों को प्राप्त है। सिर्फ उनकी वजह से थाने में एक बार इतनी बड़ी घटना घट चुकी है कि यहाँ से विद इंस्पेक्टर, विद सीओ और कई दरोगा लाइन गिर हुए। वो 7 लाख रुपए का सौदा कर गए पॉक्सो की घटना में, और दूसरे अपराधी से मिल गए। अगर उस दिन धरना निकाल दिया होता तो उस परिवार को भी न्याय नहीं मिल पाता। आप तो 8 बजे फोन करके किसी से भी कहीं पे भी आप अचानक से भेज दीजिए, आप देख लीजिए उनके मेडिकल करा दीजिए। कार्यकर्ता से बोल रहे हैं क्या चाह रहे हैं, और वो बहुत टाइम से यहाँ पे हैं, और यहाँ पे वो उनका रहना ज़्यादा ठीक नहीं हैं, बढ़िया स्टार हैं, अपनी मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। आप तो अगर हमारी बात पे आपको डाउट है तो 7 बजे के बाद में 8 बजे कभी भी कंफर्म हो जाएगा उसमें। हाँ, वो तो आपको पता चलेगा। मुख्य मुद्दा ये है एडिशनल साहब, इनके साथ जो घटना जो हुआ है, मैं लेके थाने में आया, मतलब तमंचा निकाल रहा था यहाँ। नहीं, तमंचा लेके आया, किस उद्देश्य से लेके आया? छीना है पुलिस ने, हाथापाई भी करती उसने। अभी अंदर बैठा हुआ है विभाग मंत्री अमृत जी हैं, इनके साथ। क्या इंस्पेक्टर साहब बताया, आप मारपीट करिए सर, निकल किया बताइए आपने? हम तो जान ही नहीं पाए जब तक। नहीं हमको सुन लो, कोई नहीं बोलेगा। मैं जान ही नहीं पाया, जब वहाँ मारपीट होने लगी मैं दौड़ के आया। मेरा फर्ज है, अकेला आदमी कोई पिट रहा होगा तो मेरा बचाने का फर्ज है। आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि थाने में आके वो किसी सिविलियन आपस में लड़े, ये नहीं होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई वो होगी। यहाँ का रहने वाला नहीं है, यहाँ का उसको पुलिस को अपना पर्सनल भी लेना चाहिए। फिर भी थाने आगे उसकी हिम्मत देखो। वो इसलिए मैंने पहले आए थे तो मैंने उससे कहा था वो किसी जमीन को बोला, अगर उसका तो मैंने से धमकाया था तो नहीं आता, वो कब्जा उसका नहीं माना जाएगा। मेन आदमी तो कब्जा नहीं, वो कोर्ट में है सर, वो हमारे हाथ से बाहर है, तो नहीं तो हम लोग निर्णय लिए हो अगर हमारे हाथ में दिखाइए मुकदमा खत्म कर जाएंगे। कभी और उनका इलाज वो हम वो हमारा और कप्तान साहब का काम है, कप्तान साहब उसको देखिए। अभी चाइना में भी 2-3 दिन पहले घटना हुई, हमने बहुत बुरी तरह से उड़स में दुकान लगा दी, मुस्लिमों ने वहाँ मारपीट की। हम सब बात इग्नोर करते रहते हैं, पुलिस को सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं। ये नहीं हटेंगे तो घटना और घट जाएगी। इनकी चीज़ी करी, और आज उनने स्वयं सीधे उतर के मैदान में बदतमीजी करी है जो बर्दाश्त के काबिल है।
किसी क्राइम वाला आदमी के साथ थोड़ी नहीं बैठे। सरकार हमारी जो गलत है गलत है, बता बता तो देखो गलत बता तो गलत है तो गलत है। नहीं पकड़ में ठाकुर हूँ, सरकार मेरी है। तो शायद हम कौन है? हम मर गए पूरी जिंदगी मर गए, संगठन में काम करते हुए। अरे ठीक तो सरकार कैसी मार रहा है? समाजवादी आएगी तो ऐसे अधिकारी की वजह से आएगी, समाजवादी आएगी तो गवर्नमेंट में भी जेल है। हम उन्हें 6 बार जेल गए समाजवादी में, उनसे बात करते सरकार लाने के लिए हैं, विवाद हो गया हमारे उन्होंने उनसे साहब ईसाई के साथ शराब पी गए। क्या इंस्पेक्टर साहब ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं? अमर साहब ये इलाज इसका उनको एक रिपोर्ट तो इसकी तरफ से लिखवा दो उनके, आज उनने कानून का उल्लंघन करा है, केस चलते हुए थे वहाँ पहुँचा है। और दूसरा यहाँ पे प्रशासन को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि उन्हें थाने परिसर में आके ये काम क्यों करा। वो तो उसके ऊपर लड़ाई कार्रवाई है। वारदात क्यों करी? वो तो होगी मंत्री जी, वो तो होनी ही है, लेकिन किराइन साहब को भी हटाना अति आवश्यक है, वरना घटना 100% फिर घटेगी, क्योंकि वो इसके ठेकेदार हैं। जितने गुंडे मवाली जितने उचक्के कसाई सब उनके संरक्षण में पल रहे, वो इकलौता शख्स है मुझे कहना चाहिए जो 500 रुपए की शराब की बोतल में पूरी मिल्क को बेच। अरे रात को प्राइवेट गाड़ी में देख रहा तुम क्या होता है यहाँ, रात को प्राइवेट गाड़ी में की शराब पिया गया है, उनमें से जवाब न लग रहा हूँ, 5 किलो इनके कपड़े पे ये बैठे हैं प्रदीप जी, इनके पैसे जलाने के लिए 50,000 रुपए ले लिए, कप्तान साहब को 3 बार सिफारिश करी तो पैसे भिखारी वापस करे हैं। बताइए आप बात कर लो साहब से कि साहब इनकी छुट्टी करनी पड़ेगी, वरना हम दोनों बार जब पब्लिक होती है थाने में तब तो साहब उसमें इन्होंने उसको मारा है। वालों की नाम अरे मैं साथ है यार, यहाँ टैग दे रहे हो, सीज कराओ चारों ट्रैक्टर कौन कौन से वीडियो में आ रहे क्या? बिना लोकल का आदमी के बिना कुछ नहीं है। नाम आ रहे हैं आप एक बात करना साहब, अभी क्या है